सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। सोने और चांदी के प्राइस लगातार ऊपर की ओर उठ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी चंद दिन दूर है। बाजार उनकी नीतियों का इंतजार कर रहा है, लेकिन यह तय है कि वे एक कारोबारी होने के नाते इकोनॉमी के अनुकूल फैसले लेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में मौजूदा बढ़त कब तक जारी रहेगी और ट्रेड कैसे करना चाहिए, इस पर बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। थैंक यू कमल शर्मा जी। नमस्कार रामास्वामी जी, अमेरिकी महंगाई के डेटा बाजार की उम्मीद के अनुसार आए। क्या फेड आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कट पर पॉजिटिव निर्णय ले पाएगा या अभी और डेटा का इंतजार करेगा? हाँ, देखिए, बहुत ही बड़ी मात्रा में एक डेटा आई थी, वो है लेबर मार्केट की। वो जो जॉब मार्केट जो बोला जाता है, जॉब रिपोर्ट, एक बम्पर या ब्लॉकबस्टर जैसा माना गया है। वो जो नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा आया था, तो उसमें तो लगभग 2,56,000 की तो बढ़त हुई थी। नेट क्रिएशन ऑफ न्यू फार्म पेरोल्स बढ़त होती। तब एक सवाल उठा था कि क्या अभी इस साल के लिए आने वाले 2025 में कटौती की तो चांस होगी क्या? बिल्कुल स्कोप ही पर्याय नहीं थी। और हर एक इकोनॉमिस्ट के रीडिंग यही था कि शायद होगा तो अक्टूबर या सितंबर में एक करेक्ट एक इंटरेस्ट की आ सकती है, पर 2025 में तो स्कोप नहीं है। इसका पोजीशंस इम्प्लाई यही कर रहा है कि जो रेट हाइक है, इकोनॉमिक डेटा रोबस्ट होने के कारण, स्ट्रांग होने के कारण, इन्फ्लेशन और भी ब्याज दर जो है और भी ज्यादा परसिस्ट होने की संभावना है। ये रही जब भी लेबर रिपोर्ट आई थी। और लेबर रिपोर्ट आते ही हमने बुधवार का इंतजार किया, जो कि सीपीआई जो डेटा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बोला जाता है, जो इन्फ्लेशन नंबर्स जो आनी थी, उसमें एक एनुअल इंक्रीज, जो सालाना इंक्रीज जो है 2.9% से उठनी थी। दिसंबर की आंकड़े जो आने वाली थी, जहां पर नवंबर के आंकड़े थे 2.7%। और ये उम्मीद में थे कि यदि इस तरह का इन्फ्लेशन नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ने से तो माइल्ड सॉफ्टर आ गया। रिजल्ट ये निकला, नतीजा ये निकला, ये करीब करीब 2.7 के आसपास ही आ गया था और एक माइल्ड सा रहा था। तो दोबारा एक एक बातचीत यही होने लगी कि लोअर इंटरेस्ट रेट की अभी और भी उम्मीद है, कोशिश है। तो ये जो दो आंकड़े जो है इंपॉर्टेंट रही। पहले आंकड़े जो लेबर रिपोर्ट ने इंडिकेट किया कि बहुत यहाँ पर ब्याज दर में कम कटौती की संभावना नहीं है। और पीछे पीछे जो इन्फ्लेशन डेटा आया, इसमें एक लगभग, मैंने कहूंगा कि नीचे स्तर पर आया, पर ये एकदम फ्लैटिश आया। तो ये फ्लैटिश आने के कारण दोबारा एक उम्मीद जताई गई है मार्केट में कि कटौती की संभावना है। और उसी के बदौलत सोना जो है एक बार स्ट्रांग बिल्डअप हो चुका था प्रीवियस डे के कारण। और ये हाई नंबर के वजह से एक्सपेक्ट, यदि हम हायर नंबर होने से क्या होता कि सोना का प्राइसेस नीचे आ सकती थी। और यदि हमारा लोअर नंबर आते ये इन्फ्लेशन दर, तो डॉलर जो है वो शार्पली फॉल हो सकता था। तो ये दोनों चीज नहीं हुआ, फ्लैटिश आया। तो मोर अभी अभी जो दूसरा जो सोना में जो इम्पैक्ट इसका जो सेफ हेवन के एंगल में से देखेंगे, इसराइल और हमास का जितना जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है, वहां पर भी एक सीज फायर का घोषणा आने की संभावना है। तो वहां पर से एक मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज एक ड्राइवर रहा। 2024 में यदि हम देखें, मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट ही आपको गोल्ड को अच्छी तरह से तेजी में ले गया था। और ये भी एक संभावना है रही कि सेफ हेवन के एंगल से भी उसका स्कोप नहीं रहा। नाउ रही बात आपका आगे चल के किस तरह का बिहेवियर होगा। आगे इकोनॉमिक क्यूज अभी फिलहाल कहीं भी आ नहीं रही है, क्योंकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफिस रिज्यूम करनी है 20 तारीख को, उसके पहले तो कहीं भी कुछ इकोनॉमिक बड़ी मात्रा में डेटा नहीं है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो हमें डॉलर में भी एक वैसे के वैसे एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ रहा।
तो मैं समझ रहा हूँ सेंट्रल बैंक यहाँ एक प्रोजेक्शन किए हैं, जो जी। फेड, जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, उसका एक ही मानना है कि 2024 में जिस तरह का 4 टाइम्स एक रिडक्शन हुआ था इंटरेस्ट रेट में, शायद 2025 में शायद 2 बार हो सकती है। यही एक है कि शायद जुलाई में एक स्कोप है, जुलाई 2025 में, और सितंबर 2025 में एक उम्मीद सा हो रही है। और रही एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, ये फेड कटौती क्यों नहीं कर पा रही है और क्यों नहीं कर पाएंगे, ये एक मानना क्यों है, मैं समझ रहा हूं 2025 में शायद नहीं होगा। यह है कि यदि आप कोविड के टाइम में कंपेयर करोगे 2022-23 के टाइम पे, वहां पर एकदम पीक पीक सा गया था, और वहां पर एकदम इन्फ्लेशन एकदम पीक सा गया था। तो वहां पर एकदम तेजी का माहौल था, इन्फ्लेशन का माहौल अच्छा खासा ऊपर था। और अभी जो ब्याज दर है वो कूल डाउन हुआ है, पर कहीं भी इंडिकेशन ये नहीं कर रहा है कि वो डाउनवर्ड हो चुका है। वो सिर्फ एक फ्लैटिश ट्रेंड है, और वो फ्लैटिश ट्रेंड में अभी भी सिग्नल अभी तक उनको फेड के सेंट्रल बैंक्स को मिली नहीं है कि कटौती की घोषणा करने स्टार्ट करनी है या नहीं। तो जब तक ये जो उनका जो इन्फ्लेशन नंबर्स है अराउंड 2% के आसपास का, एक एक्सपेक्टेड नंबर्स के आसपास आएगा, तब तक उनका डिसीजन नहीं होगा। दूसरा जो है, महंगाई जो फैक्टर्स जो इंपैक्ट करती है और डिसीजन लेना लेना पड़ता है कि ब्याज दर को कम करना है, वो है महंगाई का जो है, एक तो लेबर मार्केट, हमने अभी अभी भी बात किया, कंज्यूमर का स्पेंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है यूएस में। दूसरा है ऑयल का प्राइसेस, जो कच्चे तेल का प्राइसेस है, दैट इज अ ग्रेट ट्रिगर फॉर इन्फ्लेशन, और ये जोरदार बढ़ती है। यदि आप कंपेयर करेंगे, पिछले शो में हमने 2024 के लास्ट दिसंबर में जब कहा था कि कच्चे तेल का दाम कम रहेगा, बहुत ही कम है, और 2025 में भी शायद उम्मीद वैसी ही होगा करके, पर अभी जो यूएस ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस डाला, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स का आने की संभावना है रशिया के से वहां से, और वो जो 2 पॉइंट की वजह से एक ट्रिगर सा हुआ, कच्चे तेल का भाव $72-74 पर बैरल बढ़ के 78 और $80 पर बैरल बढ़ा। और जी। ये कच्चे तेल का मेंशन इसीलिए है शर्मा जी, क्योंकि ये एक इन्फ्लेशन का डायरेक्शन देती है। तो मैं समझ रहा हूं कि आगे चल के कटौती की संभवता एक मिक्स्ड सा रिएक्शन है, देखनी है और आंकड़े क्या है, और वो शायद मार्च या अप्रैल में ही होगा। अभी तो इंडिकेशन कहीं भी नहीं है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। जी। और रामास्वामी जी, अगर हम देखें तो अब यूनियन बजट भारत में भी आने वाला है, बहुत नजदीक आ चुकी है तारीख। तो बुलियन मार्केट के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं बजट में? बजट में देखिए, बुलियन मार्केट में एक एक जो लास्ट बजट के पहले वाला जो जब हुआ था, वो है जो 18% का जो ड्यूटीज थे, कस्टम्स ड्यूटीज 12.5% था, सेस एग्री सेस जो था 2.5% था, और 3% जीएसटी, ये कुल मिला के 18% था। और उसका जो है गिरावट, जो उन्होंने ड्यूटी को कम किया, कस्टम्स ड्यूटी को 5% किया, एग्री सेस का 1% किया, और जीएसटी का 3%, कुल मिला के 9% किया। जब हम देखा कि ये 18% का टोटल लैंडेड कॉस्ट में जो ड्यूटी बनती है, वो 18% का 9% आया, तब हमने देखा एक भारी मात्रा में गोल्ड में गिरावट आई थी। तो हम समझ रहे हैं कि आने वाली बजट में सिर्फ और सिर्फ एक बोल सकते हैं कि ड्यूटी क्या बढ़ाएंगे अभी यहां से, अगर बढ़ाएंगे तो शायद गोल्ड में और एक उछाल आ सकती है। यदि एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ड्यूटी बढ़ाने के लिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द उनका फिजिकल बैलेंसेस को किस तरह कंट्रोल करना है। दूसरा मात्रा में बजट के टाइम पर क्या हमारा करेंसी लेवल वहीं के वहीं रहेंगे, 86 या 87 के बैंड में रहेंगे, ये यूएसडी आईएनआर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो ही मात्रा में मैं समझ रहा हूं हमें देखना है बजट में क्या इंपैक्ट आ सकती है। जी। और आपने देखिए यूएस डॉलर और आईएनआर की बात कही, काफी बहुत उथल पुथल हुई है अभी पिछले ही दिनों। ये जो करेंसी उथल पुथल है, वो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर या बुलियन मार्केट को हम कहते कैसे इंपैक्ट कर सकता है, उसके क्या नतीजे सामने आ सकते हैं?
मैं समझ रहा हूँ देखिए, जितने रुपी टर्म्स में हम सोना को रुपी टर्म्स में कंपेयर करेंगे, जी जी। उसको एक बेनिफिट सा होती है अगर रुपी वीक होती है तो। और एडवांटेज ऐसा निकला कि जो आगे वाले जो पॉइंट्स हमने बताया कि सोना में जो कॉमेक्स लेवल या ग्लोबल मार्केट लेवल पे भी एक स्ट्रेंथ बनी रही, तो हमें ये दोनों तरफा डायरेक्शन तेजी की तरफ आ गया। यानी कि गोल्ड जो कॉमेक्स लेवल में डॉलर पर आउंस जो रहा वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग बनते गया, और रुपी भी वीक होते गया। तो हम यहां से यदि हम गोल्ड देखें तो लगभग यहां 79,800 तक का स्तर जा सकती है, 2,765 का कॉमेक्स लेवल पे भी जा सकती है। और यदि आप पूछ रहे हैं कि इस इम्पैक्ट में चांदी का क्या हो सकता है, 80,300 के आसपास का, सॉरी 94,000 के आसपास टारगेट जा सकती है, या 95,900, या बहुत ही ज्यादा तेजी लग रही है और होने की संभवता, ट्रिगर्स आ जाएगी तो शायद 98,000 की भी संभवता है। सोना में 79,800, 80,300 और लगभग 82,000 तक जा सकती है, जो कि लगभग 2,850 कॉमेक्स लेवल पे जा सकती है। तो सर आपने जो ये ऊपरी लेवल बताया कि यहां तक जाने की एक संभावना है, तो वहां क्या फिर एक ट्रेडर को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड बनाए रखना चाहिए मतलब? देखिए, ट्रेडर को तो बिल्कुल अभी फिलहाल ऑल डायरेक्शंस आर टुवर्ड्स अ बुलिश ट्रेंड, ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, ये जी जी। मार्केट का नियम है। हमें हमें अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है। अगर बुलिश ट्रेंड है दोनों साइकिल में, गोल्ड एंड सिल्वर में, हमें लॉन्ग की तरफ ही देखना है ट्रेडर को। यदि लॉन्ग की तरफ की अगर मैं राय दूंगा तो लगभग अभी गोल्ड फिलहाल 79,000 के आसपास है, और चांदी जो है 93,500 के आसपास, 93,500 के आसपास कुछ चल रही है। तो मैं समझ रहा हूं ये एक स्टॉप लॉस जो है नियमित एक ट्रेडर को वापरना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस होगा गोल्ड में 77,700, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है। 77,700 का स्टॉप लॉस रखते हुए, या 2,660 का कॉमेक्स लेवल का स्टॉप लॉस रखते हुए आगे तेजी की बात करनी चाहिए ट्रेडर। और चांदी में भी यदि हम 93,500 के अभी बात पोजीशन यदि बिल्डअप करेंगे ट्रेडर, 9900, 90,900 का एक स्टॉप लॉस है टेक्निकली, वहां पर एक स्टॉप लॉस रखते हुए उसको राइड करना चाहिए। क्या प्रॉफिट के लिए, जो अभी अभी मैंने बताया प्रॉफिट फिगर्स, जो टारगेट फिगर्स जी। हमने बताया, 80,300, 82,000 इन गोल्ड, एंड चांदी में 95,900 या 98,000 ऑल्सो। तो ये स्टॉप लॉस रखते हुए ट्रेडर को डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन ही होना चाहिए। फिलहाल ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। करेक्शन हो सकती है, मैं मानता हूं, वो करेक्शन को हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। जी। और सर हमारे कई दर्शक ये पूछते हैं कि वे इस उथल पुथल के अंदर सोने और चांदी में फ्रेश पोजीशन नहीं ले पाए, तो क्या आप क्या राय देंगे कि उन्हें अभी कुछ टेक्निकल करेक्शंस का इंतजार करना चाहिए या फ्रेश नहीं पोजीशन लेनी चाहिए? और लेनी चाहिए तो आपने खैर लेवल बता ही दिए हैं कि जो लेवल तक पहुंच सकता है स्टॉप हाँ, लॉस मेंटेन जरूर करें, क्योंकि स्टॉप लॉस, हम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि आप अपनी रिस्क को कम कर सकें, कम से कम। कोई भी उथल पुथल होती है, गोल्ड सिल्वर ऐसी कमोडिटी है जहां उथल पुथल सबसे ज्यादा होती है, हर घटना का असर पड़ता है, तो वे स्टॉप लॉस जरूर लगाए। लेकिन सर आप ये बताएं कि अगर कोई फ्रेश पोजीशन लेने से चूक गया है, रह गया है, तो वो क्या करे? नहीं, फ्रेश पोजीशन लेने से चूक गया तो अभी वही कह रहा हूं, आजरी भाव में भी ले सकते हैं। 79,000 का जो भाव चल रहा जी है जी। अभी, इस आजरी भाव में भी लेके 77,700 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यदि ट्रेडर को लॉस का एपेटाइट या कैपेसिटी ज्यादा होगा तो शायद 76,700 तक भी रुक सकते हैं। अगर उन पे क्षमता है तो 76,700 तक का स्टॉप लॉस में भी रुक सकते हैं। यदि हम 77,700 में काटना नहीं चाहते हैं स्टॉप लॉस को, तो 76,700 यहां से तो डेफिनेटली करेक्शन मोड पर सिर्फ वहां तक आ सकती है, वहां से दोबारा एक रैली ही अपसाइड में है। मैं तो ये काउंटर ही बुलिश लग रहा है मुझे। और रही बात चांदी की, 9900 जो है फिलहाल की भाव में, 93,500 का भाव में यदि हम खरीदें, तो मैं समझ रहा हूं फ्रेश ट्रेडर को फ्रेश पोजीशन बनाए रखना चाहिए। 90,900 का स्टॉप लॉस रखें, क्षमता होगी और ज्यादा रखने की, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी तो करीब करीब 88,800 या 89,000 मान के चलिए, उस स्टॉप लॉस को रखते हुए राइड करने चाहिए। लॉन्ग इज डेफिनेटली एडवाइजेबल इन बोथ द काउंटर्स। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी?
हाँ, we don't have any position in commodity futures and MCX or any gold or silver positions. जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you.